फिर तफसील के साथ कोई गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि ये जो एम्बिगुटी है, क्योंकि मुझे कई दोस्तों ने, कई चैनल्स ने मुझे इनवाइट किया कि जी आप आएँ और बात करें, तो मेरा ख्याल है कि वो इंडिविजुअल तो सारे चैनल भुगता ही नहीं जा सकते। माशाल्लाह ऑलमोस्ट 50 हो गए हैं, तो एक कंबाइन बात हो जाए तो सारा मामला हल हो जाएगा। देखिए, ये किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है कि ये हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई है, इसने एक असूली फैसला किया था उस वक्त की अपोजिशन ने पिछले साल अप्रैल में कि जी हमने रियासत को बचाना, ये सियासत को बचाना। ये कोई मुश्किल नहीं था इसको असेस करना कि जी होना क्या है। जो तबाही हो चुकी थी, मैं उसको कहा करता था आर्टिकल लिखे कि मैन मेड डिजास्टर, तो इमरान न्याजी साहब की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था। ये तो वर्चुअली शायद एजेंडा इंटेंशनल या अनइंटेंशनल यही शायद लगता था कि पाकिस्तान ये डुबो देगा, पाकिस्तान को उस दहाने पे तो तबाही करके पहुंच चुके थे हम। तो एक फैसला किया, मैं तो उस वक्त यहाँ नहीं था, और मैं समझता हूँ कि वो फैसला काबिल सताइश है कि जी अपनी सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी। रियासत है, मुल्क है, तो सियासत भी होती रहेगी। खुदा न खास्ता जो नुकसानात होंगे वो पूरे भी हो जाएंगे। अल्लाह ने अगर मौका दिया, क्योंकि कोई किसी की परमानेंट कोई मिरास नहीं है कि किसने हुकूमत में होना है या किसने अपोजिशन में होना है, लेकिन अल्लाह के भरोसे पे जो फैसला किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही फैसला था। और पाकिस्तान जिस दहाने पे पहुंचा था, वरना तो बहुत आसान था, और बहुत लोगों ने कहा कि जी आप अपोजिशन ने बड़ी बेवकूफ़ी की है, 2-4 महीने और होते तो इसने खुद ही अपने तबाही में गिर जाना था, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान ने भी गिर जाना था। और अभी हैरानगी होती है कि जब खान साहब ऑफ एंड ऑन इस तरह की बातें करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। तो आप ऐसी बातें करते हैं, और अपना माजी तो देखें, अपना रिकॉर्ड देखें। आपके सामने है कि इन्होंने डिफॉल्ट की रट लगाई हुई है। इनके मिनिस्टर्स ने, उन्होंने बाकायदा फ़ोन किया अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को, दोनों सूबाई असम्बलियों के ख़त्म होने से पहले, फाइनेंस मिनिस्टर को, कि जी आप ये काम ना करें, मतलब IMF को आप मसले को हल ना होने दें। ये भी ढकी छुपी बात नहीं, आपके मीडिया ने सारा पब्लिक किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी, इसको ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि सेल्फिश है उनका जो एटीट्यूड है कि आप अपने मुल्क का ख्याल करें। आप अपने बजाय ये कि अपोजिशन दुनिया में जहाँ नेशनल इश्यूज आती हैं वहाँ बिल्कुल मिल के चलती है, और उसका यानी प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश होती है। लेकिन हमारा एक अजीब ही रवैया है कि ये उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अगर मुझे निकालना था या मैंने नहीं रहना तो फिर पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देती हो। मैं तो नहीं कहा, ये उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं फ़ोन किए या करवाए, उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर को फ़ोन किए। मतलब हमारे पास वो सारे का सारा जो है वो एक रिकॉर्ड मौजूद है, जो कुछ इन्होंने जिस तरह का किया। लेकिन अब ये कहना कि हर वक्त जी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट होगा, अल्लाह के फल से ना डिफ़ॉल्ट हुआ है ना डिफ़ॉल्ट होगा। हाँ, हम प्रिकेरियस पोजीशन में थे और उसमें से हम गुजर रहे हैं। 2.8 बिलियन डॉलर तक हम स्टेट बैंक में चले गए, लेकिन जो नेशनल रिजर्व थे वो फिर भी 9 बिलियन के करीब, 5.5 बिलियन के करीब आपके जो हैं वो कमर्शियल बैंकों के पास थे। उसको बजाय ये कि हम मिल बैठ कर सोचे कि हमने पाकिस्तान को कैसे स्टीयर थ्रू करना है, वो उनकी सिर्फ ये है कि जी मैंने कैसे क्रिटिसाइज करना है और मैंने कैसी अपॉर्चुनिटी घटिया सियासत करके मैंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये चीज़ें सारी दुनिया में देखी जा रही होती हैं, और ये चीज़ें नोट होती हैं, और लोग उसको बाकायदा सिर्फ नोट नहीं करते बल्कि उसका असर भी होता है, मार्केट्स पे भी होता है, फाइनेंशियल पे भी, स्टॉक मार्केट्स पे भी, और हम देख रहे हैं उसकी जो आउटकम है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ज़रा आपके साथ थोड़े से दोबारा ज़रा रिव्यू कर लूँ कुछ नंबर्स, ताकि आपको भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे आप भी, और ज़रा इनकी परफॉर्मेंस भी सामने आ जाएगी कि जी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के लिए 45 महीने में। और फिर मैंने तो नहीं कहा, जो उनके लाने वाले थे उन्होंने कहा कि अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान खतरे से खाली नहीं था। मैं अल्फाज भी वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान तौबा नौज़ ख़त्म, ये टूट जाता। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं जिन्होंने उनकी हैंड होल्डिंग की, उनको लाए, इलेक्शन को इधर उधर किया, फिर उनको प्रोटेक्ट किया। आपको पाबंदी लगाई, 100 दिन नहीं बोलना, 6 महीने नहीं बोलने, साल नहीं बोलना।
मेरा मतलब है कि ये सारी हकायक आपके सामने हैं और आज वो भी कह रहे हैं कि जी ये अगर रह जाते तो ये होता। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है उनको चाहिए कि देखना कि जी इंटरनेशनल हालात क्या हैं, तो क्या पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई हो रही है, कहीं और भी हो रही है। और उसके अलावा जो हमारे जो फ्लड्स की सिचुएशन हुई है उसके वजह से हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें भी इंपोर्ट, हम कई चीज़ें इंपोर्ट, हमने फ्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने इसके ऊपर खर्च कर दिए हैं पिछले चंद महीनों में, यानी फ्लड के बाद। तो वो भी एक जाहिर है कि उस मुल्क को ज़रूरत है, और फ्लड्स के जो लॉसेज हैं वो ये तो नहीं हो सकता कि जी अब चीज़ें ना मंगवाई जाए। तो जो मिसमैनेजमेंट और जो बैड गवर्नेंस थी वो मैं समझता हूं कि वो वजह बनी है पाकिस्तान की इस पॉइंट के ऊपर आने पे। वो मैं ज़रा बाद में आपको थोड़ा सा मजीद आपसे अपने माइंड शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं उनके चंद जो उनके है ना जी की फिगर्स वो मेरे ख्याल हम ज़रा रिफ्रेश कर लेते हैं कि जी किधर थे और किधर पाकिस्तान को ला के खड़ा कर दिया। आपको याद होगा कि जो फिस्कल डेफिसिट था वो इन्होंने 7.9% पे छोड़ा, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 4.6% ऑफ GDP पे छोड़ा, जो कि करीबन $17.5 बिलियन था। जो ट्रेड डेफिसिट था वो करीबन 39.7 बिलियन डॉलर पे इन्होंने छोड़ा। ये एक हकायक है जो कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना खान साहब डिनाई कर सकते, ना हम में से कोई डिनाई कर सकता है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि यानी जो परफॉर्मेंस थी और जो इंडिकेटर थे वो अगर आप 2013 के इंडिकेटर देखेंगे और 2018 से कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान किसी और जगह पे खड़ा था, और आज हम किसी और जगह पे खड़े हैं। ये हमने ये जो एक साइकिल गुजारे हैं 2013-18 का, 20 से 18-22 का, और अब जो उसमें से गुजर रहे हैं ये उसी की जो है बाकियात में से गुजर रहे हैं, उसी के तबाही के जो कंटिन्यूटी उसको रोक के या उसको कम करके उसमें से गुजर रहे हैं। तो इसी तरह जो आपकी GDP ग्रोथ है जो किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी से आपकी खुशहाली होती है, उसी से आपकी तरक्याती काम चलते हैं, उसी से आपके लोगों को रोज़गार मिलता है, उसी आपकी फ़ी का सामने होती है। इन्होंने क्या किया, वो बहुत कह मैंने तो बहुत हाई GDP ग्रोथ छोड़ी थी। ओ भाईजान, हमारी एवरेज जो थी 5 साल की 4.7% थी। नंबर आपके पास है, इकोनॉमिक सर्वे आपके पास है, यू हैव एन एक्सेस। और आपकी जो एवरेज है, हालांकि लो बेस के ऊपर आपने जब 51 बिलियन तबाही की GDP की एक साल में डॉलर की, तो उसके नतीजे में आपका फिर बेस लाइन हुई, तो वो उसको भी छोड़े, सिंपल एवरेज निकाल लें, इनकी 3.5 है भाई। 4.7% GDP ग्रोथ एवरेज एक गवर्नमेंट की अच्छी है, या 3.5 आप कह दीजिए ये गवर्नमेंट तबाही कर रही है। इसी तरह आप इनकी जो यानी देखेंगे कि इनके टेन्योर में एक 26 बिलियन की GDP में ग्रोथ हुई है, $26 बिलियन की बात कर, और 5 साल में PMLN के जो 2008-13 थे उसमें $112 बिलियन की ग्रोथ थी। ये आपके सामने है। अगर कोई इसको डिनाई कर सकता है तो मुझे साबित कर दे कि जी नहीं, आपकी 112 नहीं है और उनकी 26 नहीं है। इसी तरह पर कैपिटा इनकम है, देखे ना, फी का सामने लोगों ने तो उसी को देखना है। तो हमने जो $1399 से पकड़ा और $1768 पे लेके गए 5 साल में, $1389 पर कैपिटा से 1768 तो इसका मतलब 27% हमने इजाफा किया, और अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट हमने $379 पर कैपिटा इनकम में हमने इजाफा किया, विच इज 27%। अब इनकी देख लें आप, यानी 42 महीने में इन्होंने सिर्फ $30 का इजाफा किया, उसमें 68 था हमारा, उसको 1798 पर कैपिटा पे आमदनी छोड़ के गए। क्या ये कोई सेलिब्रेट करने का मुकाम है? और हमें कोई मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने का इल्ज़ाम है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने परफॉर्म किया, हमने पाकिस्तान को ये नंबर दिए। ये बिल्कुल भूल गए हैं कि पाकिस्तान में ये हुकूमत के आते ही एक फ्लड्स का एक कैटास्ट्रोफी हुई, और उस फ्लड्स के नतीजे में 30 अरब से ज़्यादा डॉलर के पाकिस्तान के लॉसेज हुए हैं, और हंड्रेड्स ऑफ बिलियन जो है उसके लिए रिक्वायर्ड थे रेस्क्यू इमीडिएटली और हेल्प के लिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 अरब खर्च हुए और खर्च होंगे, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट अगले 3 से 4 साल वो $16 अरब की है, ऑलमोस्ट आप कह लें कि 4000 अरब रुपए की है। और $16 अरब जो है वो हम बैनुल-अक़वामी यानी ये ऐलान कर चुके हैं जिनेवा कॉन्फ्रेंस में कि आधे हम खुद करेंगे
और आधे जो है वो हमें यानी सपोर्ट मिले, चाहे वो लोन्स हो, ज़ाहिर है मोस्टली तो प्रोजेक्ट लोन्स ही डिक्लेयर हुए हैं जो सपोर्ट मिली है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 8 बिलियन की जो रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं ज़्यादा जिनेवा में प्लेजेस मिले और वो इंशाल्लाह। लेकिन मैं जो जिस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस कैटास्ट्रॉफी से गुजरा है। 2 मिनट अजान। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। रियासत को बचाने के लिए सियासत को दांव पर लगा दिया। कहते हैं कि आज ज़रा वो तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखें जो साबिक़ा हुकूमत में थे और जिसके बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किल सूरत हाल में वतन अजीज़ की मईशत को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। आलमी हालात को भी देखना है, चैलेंजेस को भी देखना है। हुकूमत संभालते ही सैलाब की आफत ने हमें 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से हमें दालें, खाद और ज़रूरी अजनास दरामद करना पड़ रही हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत को बचाने के लिए सियासत को दांव पर लगाया और इस वक्त आज़ान की वजह से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वक्फा है। आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। इमरान खान की ख्वाहिश है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। इन साबिक़ा हुकूमत के दौरान अपने सूबाई वज़रा के ज़रिए कोशिश की कि IMF का प्रोग्राम सबूताज हो जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि दुनिया भर में अपोजिशन कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करती है और साथ ही साथ हमारे पास इनका सारा रिकॉर्ड भी मौजूद है। हमें यानी इंपोर्ट्स जैसे करनी पड़ी तो ये दुनिया में जो जिस तरह की इन्फ्लेशन है, आपके सामने नंबर्स हैं कि जी जो FAO का जो इंटरनेशनल एक अदारा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके अपना है कि जी पिछले साल करीबन 14.3% जो फूड की जो मेन कमोडिटीज उसमें 2021 और 2022 के दरमियान जो इंक्रीज आई है, तो पाकिस्तान के ऊपर तो उसका इफेक्ट हुआ ही है। यानी आपका फ्लड्स की वजह से, जैसे मैंने किया कि आपकी काफ़ी यानी फसलें तबाह हो गई। हमें अपना जो चीज़ें हम नॉर्मली नहीं मनाने की ज़रूरत होनी चाहिए, उसमें गंदम है, उसमें हमारे कुछ यानी और चीज़ें पल्सेस हैं उसमें। तो ये चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से हमें ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज खर्च करनी चाहिए, तो की है। लेकिन वो जो ये फरमाते हैं कि जी गरीब आदमी की कमर टूट गई, तो वो बिल्कुल इस जो हमारी इन्फ्लेशन है वो इस वक्त 26% करीबन जुलाई से फरवरी का जो नंबर है वो 26.2% है। यहाँ आई एम श्योर सब लोग अप टू डेट हैं। एवरेज जुलाई से फरवरी की बात कर रहा हूँ सनाउल्लाह साहब। तो आपकी जो कोर इन्फ्लेशन है, दुनिया में कोर इन्फ्लेशन मैटर्स, बाकी तो इंपोर्टेड है। तो जो कोर इन्फ्लेशन है आपकी और उसका जो आपका जो रेट अर्बन रूरल उसकी 19% के करीब है। तो मेरा कि ग्लोबल मैंने आपको नंबर FAO को दे दिया है, तो क्या पाकिस्तान उसको अवॉइड कर सकता है? और खासकर फ्लड्स के बाद जो तबाही हुई है तो आप अवॉइड नहीं कर सकते थे। हाँ, कम मैं कभी यूज नहीं करता, जो हमारे बिस्प के बेनिफिशरीज हैं उनके लिए हमने अभी जब IMF के साथ नेगोशिएट किया, टैक्सेस थी वो उसकी अलग कहानी है, और उसके लिए हमने 40 अरब उनसे मनवाया और जो स्टाइपेंड है उसमें से 25% इजाफा किया जाए। और 360 अरब इस साल में एलोकेटेड थे। इन मुश्किल तरीन हालात में भी उनका ख्याल रखा गया और हमने उसको 400 अरब किया और उनकी कौन ये इस रिव्यू का हिस्सा है 9वें का। और तो जितने बेनिफिशियरी हैं उनको 25% 1 जनवरी 2023 से ये इंक्रीमेंट उनको मिलेगी और मिल रही है। इसी तरह आपका किसान पैकेज के 2000 अरब से ज्यादा वो था, वो जाहिर के फार्म है, वो भी उनके हैंड होल्डिंग और सारा आपने देखा कि 400 अरब के 2 क्रेडिट
तो क्रेडिट लाइन थी, पर यूनिट जो है जिसके ऊपर लोन्स होते हैं उसको इंक्रीज किया गया 10। तो ये सारी चीजें किस लिए की गई कि भी हुकूमत को चाहिए कि जी जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो हमारे किसान मजदूर बहन कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है कि एक प्रोग्राम में भी हैं, एक स्टैंड भी है, कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीजें। इसी तरह जो हमारी जो कंपैरिजन जब मैं करता हूं तो हमारा जो टेन्योर का जो सीपीआई मैक्सिमम वो 8.6% थी, और आपको याद होगा अभी इनका टेन्योर देख थी और इनकी मैक्सिमम 12.2 थी। अब कोई इंडिकेटर चेक कर लें कि जी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसी तरह आप फूड इन्फ्लेशन कि हमने 9% के उसको हम 2.1% पे लेके गए, और अभी इनकी मिनिमम 4.6 रही है 4 साल में, और इनकी मैक्सिमम 13.6% है। तो मतलब कोई इंडिकेटर तो बता दो भाई जो आपने बहुत अच्छा काम किया और पहले या अब ठीक काम नहीं कर रही। डेफिसिट है वो हमने 30.9 बिलियन डॉलर पे छोड़ा था 2018 का, इन्होंने 39.7 बिलियन डॉलर पे छोड़ा ट्रेड डेफिसिट। डेफिसिट देख ले, हमने 19 सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा था जी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे लिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे लिया, लेकिन उसकी भी तवाई करके गए जाने से पहले 17.4 बिलियन डॉलर पे छोड़ा। हमारे 5वें साल में 19.2 क्यों पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म नहीं करनी थी, हमें अंधेरों 18 घंटे की लोड शेडिंग के साथ मुल्क चलाना था? क्या हमने पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट उसको पूरी नहीं करनी थी? जो हमारी यानी कैपेसिटी उस तरह, तो आप कोई इंडिकेटर देखेंगे इनके नॉन सीरियस एटीट्यूड से ये कभी तो उनको प्रपोजल देते हैं कि चले फ्लाग जाके हम एक आप एक्सपोर्ट्स देख लें, ठीक है हमने करीबन 25 बिलियन पे पकड़ा 25 बिलियन पे छोड़ा, लेकिन आप कुछ चीजें मत भूलें कि उस हमारे टेन्योर में जो अच्छी बात है इंडस्ट्री में ग्रो हुई सारा कोई, लेकिन 50। तो मैं अर्ज करूं कि ये जो पाकिस्तान के दो प्रॉब्लम, एक हमारा बजट डेफिसिट का प्रॉब्लम है और एक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का। कुछ कंटेन कर सके, जाहिर ऑफ बटन भी नहीं होता। पिछले पहले 7 महीने का था, उसको हम रिड्यूस करके 3.8 बिलियन डॉलर पे लेके आए। इसका मतलब आप ट्रेड डेफिसिट देखें जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में बिल्कुल कमी आई है। मैं 7% कम हुआ है, नंबर का यानी 20.6 फिनोमेना है, और उसका जो हमारी इंपोर्ट थी पिछले साल वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 40 पे है।
स्लॉटर्ड और ये हो गया वो हो गया। मैं उसमें जरा मैं ब्रॉडर उसको आपने ना सिर्फ पाकिस्तान के को एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, जब में जाने से पहले होते थे वो पर एक्शन अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले करने की हमें आप अपने लूज भी होता हमारी जगह पे, कोई ना आता तो ये ना करे कभी हो। और मैंने उनके अपने लाने वाले को कोट किया कि जो और आप पे अखबारों में छपा है कि जी अगर उठा के गोद में परफॉर्मेंस के बारे में कह रहे हैं कि जी आपकी इतनी इस वक्त जो है वो आपको पता ही है कि करीबन 2 हफ्ते 44 बिलियन है एज ऑफ नाउ।